आप सबका स्वागत है IIHM पुणे में। दुनिया के अंदर सिर्फ 4 ही ऐसे कॉम्पिटिशंस हैं जहां पे 50 से ज्यादा देश एक छत के नीचे कंपटीशन के लिए इकट्ठा होते हैं। एक है वर्ल्ड कप सॉकर जो सॉकर टूर्नामेंट होता है, एक है ओलंपिक्स जो ओलंपिक्स होता है, तीसरा है वर्ल्ड स्किल्स जहां पे बहुत सारे देश एक साथ इकट्ठे होते हैं, और चौथा कंपटीशन दुनिया का है यंग शेफ ओलंपिया। पिछले 10 साल से कंपटीशन हो रहा है और हमें बड़ा फक्र है बताते हुए कि ये जो कंपटीशन है इसमें 50 से ज्यादा देश हर साल मेहनत करते हैं पूरे साल में ताकि इस कंपटीशन में आके भाग ले सके। इंडिया के अंदर वो फ्लाई करते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये सारे देश जो हैं इस कंपटीशन को बहुत सीरियसली लेते हैं। कलिनरी की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में बहुत सारे कलिनरी कंपटीशन होते हैं, पर जितना इस कंपटीशन के बारे में बात की जाती है मोहब्बत से, प्यार से और एक पैशन से, वो और किसी शायद कंपटीशन के बारे में नहीं बात की जाती। इस कंपटीशन का जो स्केल है, कंपटीशन दुनिया में बहुत होते हैं पर इस कंपटीशन का जो स्केल है वो एक ऐसा स्केल है जो और कहीं पे भी दुनिया में देखा नहीं जाता। सबसे पहली चीज तो यह है कि ये कंपटीशन 6 सिटीज के अंदर होता है। 50 सारे देश एक जगह पे इकट्ठा होते हैं जहां पे ओपनिंग सेरेमनी होती है। उसके बाद पहले राउंड के लिए अलग अलग शहरों में इनको बांट दिया जाता है। जैसे इस साल सारे के सारे जितने भी 50 देश हैं वो गोवा आ रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी के लिए, और उसके बाद जो राउंड 1 है वो गोवा में होगा, दिल्ली में होगा, बैंगलोर में होगा, पुणे में होगा, हैदराबाद में होगा। इन सब जगहों पे राउंड 1 होगा। उसके बाद सारे देश कैलकाटा फ्लाई करेंगे और बाकी राउंड्स कैलकाटा में होंगे। राउंड 1 जो कंपटीशन है तकरीबन 3 घंटे का राउंड है, जिसके अंदर पहले राउंड में 2 भाग हैं इस कंपटीशन के। पहला है स्किल्स टेस्ट जहां पे एक कंपटीशन होगा 30 मिनट्स के अंदर, और उसके बाद जो दूसरा कलिनरी टेस्ट है जो 2.5 घंटे का होगा। इस टेस्ट के बाद वो वेजिटेरियन डिश बनानी है, उसके साथ एक डेजर्ट डिश बनानी है। तो यह है राउंड 1। इस कंपटीशन की खासियत यह है कि ज्यादातर दुनिया में जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें टॉप 10 या टॉप 3 के बारे में चर्चा किया जाता है। ये वाहिद एक ऐसा कंपटीशन है, पूरी दुनिया की बात नहीं करूंगा, पूरे यूनिवर्स की, जहां पे हर एक कंट्री 50 देश फाइनल तक जाते हैं। ये इस कंपटीशन की खासियत है। कोई भी कंटेस्टेंट किसी भी देश से आए वो आखिरी तक कॉम्पीट करता है किसी ना किसी अवार्ड के लिए, और उसको जो है वो शॉर्टलिस्ट करके बाहर नहीं किया जाता। ये इस कंपटीशन की खासियत है। तो सबसे पहले क्या होता है कि राउंड 1 ये हो गया। राउंड 1 के बाद ये कंपटीशन 3 राउंड्स और होते हैं। राउंड 1 के बाद जो हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छा किया वो ग्रैंड फाइनल्स में जाते हैं, नंबर 1 टू नंबर 10। जो नंबर 11th टू नंबर 20th पोजीशन के लोग हैं वो जाते हैं प्लेट ट्रॉफी में, जो कि सेकंड कंपटीशन है जो प्लेट ट्रॉफी होता है। और जो 21st पोजीशन से बाकी 55th पोजीशन तक आते हैं वो सारे कंपटीशन में जाते हैं जिसको बोला जाता है डॉक्टर बोस चैलेंज। तो ये एक ऐसा कंपटीशन और वाहिद एक ऐसा कंपटीशन है दुनिया का जहां पे हर एक आदमी लास्ट तक कॉम्पीट कर रहा है जीतने के लिए। शॉर्टलिस्टिंग हो गई पर बाहर नहीं किया गया। ये इंक्लूसिविटी को दर्शाता है कि हर एक आदमी इंपॉर्टेंट है, हर देश जरूरी है, हर इंसान जरूरी है, हर मुल्क जरूरी है। तो किसी को भी काटा नहीं जाता, किसी को भी शॉर्टलिस्ट करके बाहर नहीं किया जाता कि आप बाहर हो गए, बाकी 10 अंदर चले गए फाइनल राउंड्स के लिए। सब कॉम्पीट करते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट राउंड। इस कंपटीशन के अंदर बहुत सारे साइड इवेंट्स होते हैं, जिसमें एक है UWYC जिसको कहा जाता है यूनाइटेड वर्ल्ड ऑफ द यंग शेफ्स। दुनिया का एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे एक छत के नीचे 50 देश एक साथ 50 अपनी नेशनल डिश बनाते हैं और लोग उसको आके टेस्ट करते हैं। ये सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए किया जाता है, इसका कोई कंपटीशन नहीं। सो ये एक कंपटीशन से बाहर रह के एक फ्रेंडशिप को बढ़ावा देता है, और एक ऐसा दुनिया का एकमात्र ऐसा कंपटीशन है या जगह है या छत कह लीजिए जहां पे 50 नेशनल डिशेस
अगर आपको टेस्ट करनी है तो आपको UWIC या यूनाइटेड वर्ल्ड ऑफ यंग शेफ्स में होना है टू टेस्ट दिस। ये है UWIC। And we should invite all of them. एंड वी इनवाइट यू। Yes. डॉक्टर बोस ने अभी आपको इनवाइट किया था। आप सब को अगर टेस्ट करने के कंपटीशन तो होते रहते हैं, हम सब खाते पीते रहते हैं, हम सब दुनिया की डिशेस टेस्ट करते हैं, पर मैं आपको बता दूं UWIC अगर आपने मिस कर दिया, आपको दुनिया की 50 नेशनल डिशेस टेस्ट करने के लिए या तो आपको उन 50 देशों में फ्लाई करके वीजा लेके जाना पड़ेगा या आपको UWIC में IIHM के कैलकाटा कैंपस में आना पड़ेगा। दुनिया में 2 ही जगहें हैं जहां पे आप ये डिशेस टेस्ट कर सकते हैं। ये आसान है। तो आपको एक फ्लाइट लेनी है पुणे से कैलकाटा, और ये 5 फरवरी को हमारे ग्लोबल कैंपस में हो रहा है, और दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। पूरी दुनिया में लोग इसके बारे में बात करते हैं। 3 तारीख को रैडिसन पुणे में यस, हो रहा है। और क्योंकि 10 कंट्रीज यहाँ पे आ रही हैं, अगर आप 50 डिशेस टेस्ट करने के लिए कैलकाटा नहीं जा सकते, तो 10 डिशेस, नेशनल डिशेस अगर आपको टेस्ट करनी है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक, आप इन 10 देशों की फ्लाइट लेके इनका फ्लाई करें, यहाँ पे रहें, टेस्ट करें इनकी नेशनल डिश, या आप IIHM पुणे कैंपस में 3 तारीख को आइए, रात को, शाम को कितने बजे रैडिसन में आइए, और रैडिसन के अंदर 10 नेशनल डिशेस आप एक साथ टेस्ट कर सकते हैं। ये ज्यादा आसान है। ये ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। गाड़ी में बैठे स्टार्ट मारा और पहुंच गए, तो आप पहुंच जाइएगा। और दोस्ती को बढ़ावा देते हुए 2 कंट्रीज के 2 कंटेस्टेंट्स और 2 मेंटर्स एक साथ मिलके एक डिश बनाते हैं और उसमें कंपटीशन होता है। और जो ग्रैंड फाइनल है उसके अंदर भी जो कंपटीशन है वो स्प्लिट हो जाता है स्किल्स टेस्ट में और मेन कंपटीशन में, जहां पे एक फिश जो होती है, बेकती फिश, उसकी 2 किलो की उसकी बेसिकली वो की जाएगी, फिले बनाया जाएगा। दैट इज फर्स्ट राउंड ऑफ द टेस्ट। सेकेंड राउंड उसी फिले को 4 पोर्शंस में बनाया जाएगा अलॉन्ग विद अ चॉकलेट बेस्ड डिश। ये ग्रैंड फाइनल्स में। और जो प्लेट ट्रॉफी है 11th पोजीशन टू 20th पोजीशन, उसमें और ग्रैंड फाइनल में सिर्फ फर्क इतना है कि ग्रैंड फाइनल में चॉकलेट बेस्ड डेजर्ट बनानी है अलॉन्ग विद द फिश डिश, और प्लेट ट्रॉफी में चॉकलेट बेस्ड डिश नहीं बनानी, सिर्फ फिश डिश बनानी। But that is the competition all about. बाकी डिटेल्स आपको ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी, and that's the competition. Thank you. God bless you. Thank you. This is the 3rd book of Sir. This is the 2nd book, which is this is Art of Sustainability Hospitality. This is ASH, and this is the Art of Hospitality. The first book, A to Z of Art of Hospitality. A to Z for Art of Sustainability Hospitality, and this is coming as A to Z Art of AI.